अगले मनवंतर में राजन परीक्षित से कहा कि भगवान हरि रूप लेकर के इस धरती को कृतार्थ करते हैं। राजन परीक्षित ने कहा कि प्रभु हरि अवतार में भगवान को क्यों आना पड़ा, आप विस्तार से बताइए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, त्रिकुटाचल पर्वत पर एक गजेंद्र निवास किया करता था अपने परिवार के साथ। और जब उस त्रिकुटाचल पर्वत पर गजेंद्र ने एक दिन अपने परिवार के साथ जल स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में प्रवेश किया। देखो, रामायण में त्रिकूट की कथा है, भागवत में त्रिकूट की कथा है, रामायण में चित्रकूट की कथा है, और आपके संसार में छातीकूट और माथाकूट की कथा है। हाँ, यही तो करना पड़ता है ज्यादा। भगवान की कथा और संसार की व्यथा कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा बनी रहती। संसार की व्यथा भी दूर नहीं होती और भगवान की कथा भी आदि अनादि काल से चली आ रही है, वो भी कभी समाप्त नहीं होती। गजेंद्र ने आज जब सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, सारा परिवार गजेंद्र का साथ है, और जैसे ही जल में स्नान के लिए प्रवेश किया तो एक ग्राहक के द्वारा गजेंद्र का चरण पकड़ लिया गया। एक मगरमच्छ ने आकर के गजेंद्र के चरण पकड़े और चरण पकड़ करके अपनी ओर खींचने लगा। जैसे ही अपनी ओर खींचने लगा तो हाथी जोर जोर से चिंघाड़ता है। सारे परिवार के लोग पलायन कर गए। बच्चे, जो पत्नी थी अर्धांगिनी, वो भी छोड़ करके चली गई। अब केवल उस सरोवर में गजेंद्र विलाप कर रहा है और ग्राहा गजेंद्र के चरण को खींच करके अंदर ले जा रहा। कौन है ये ग्राह? पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व। और कौन है ये गजेंद्र? पूर्व जन्म के इंद्रद्युम्न नाम के राजा देवल ऋषि के श्राप के कारण गज बनना पड़ा। हुहू नाम का गंधर्व ये भी संतों का अपमान करता है। संतों के श्राप के कारण इसे मगरमच्छ बनकर के आना पड़ा। जब गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया और देखा कि अब कोई सहारा नहीं है, और ये संसार की वास्तविकता है, जब कठिनाई आती है, विपदा आती है, तो जिन्हें हम अपना मानते हैं वो सबसे पहले दामन छोड़ के भागते हैं। ये संसार का नियम है। पैसा अगर हो ना, जेब अगर भरी हुई हो तो हर कोई पूछता है हाउ आर यू, और जेब अगर खाली हो तो अपना सगा भी पूछता है कि हु आर यू, आप हो कौन। माया थारा तीन नाम, परसा परसी परसराम। माया का प्रभाव ऐसा। गजेंद्र ने भी देखा कि कोई साथ देने वाला नहीं है, और गजेंद्र को वो बात याद आ जाती है कि संसार में अगर सहारा है तो केवल परमात्मा का है, और यही संसार का नियम है। संसार के लोगों से आशा ना किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना। तो जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण का करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में
याद किया करना संसार के लोगों से। सभी गाइए भाव से। जब कोई ना हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु भी बेचैन हुए। वो चीर बढ़ाने को खुद चीर में प्रकट हुए। वो चीर बढ़ाने को खुद चीर में प्रकट हुए। वो लाज बचाएंगे, वो लाज बचाएंगे। बस ध्यान किया करना संसार के लोगों से आशा किया करना। जब कोई ना हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। जब कोई ना हो श्री कृष्ण कहा करना। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। गजेंद्र ने सोचा कि अब संसार का सहारा तो छूट गया है। जितने मेरे अपने थे सब मुझे छोड़ करके पलायन कर गए, सब भाग गए। गही गजग्राह समन में घेरियो। और क्या किया गजेंद्र ने? रामचरण जी महाराज लिखते हैं, श्री महाराज, गही गजग्राह समन में घेरियो राम राम ऊंचे स्वर टेरियो। आज तिल भर सूंड रही जल बाहर, एक तिल भर सूंड जल के बाहर रही। और गजेंद्र आवाज लगाता है, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल समय में प्रभु का स्मरण किया। मात्र कोई आखिरी श्वास बची होगी और उस आखिरी श्वास में हे प्रभु, हे दयाल, हे प्राणनाथ रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो।
गजेंद्र का पुकारना हुआ और उधर भगवान वैकुंठ से बोलते हैं हाथी, और हा उचरियो वैकुंठ में, थी हाथी के पास, हा कहा जब जब तो वैकुंठ में भगवान, और थी कहते कहते आज गजेंद्र के पास पहुंचते हैं। जब विलंब हुआ तो सुदर्शन चक्र से ग्रह का मस्तक विदीर्ण कर दिया और गजेंद्र का मोक्ष भगवान कर देते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलो हरि नारायण भगवान की जय। भगवान ने आकर के गजेंद्र की विपदा को हरा। ये गजेंद्र मोक्ष कोई कहानी नहीं, ये हर जीव की कथा है। ये जीव गजेंद्र है, ये संसार सागर है और काल मगरमच्छ है जो दिन रात जीव को अपनी ओर खींच रहा है। और एक दिन वो जरूर आएगा जब काल के कराल गाल में काल कवलित तो होना पड़ेगा। इसलिए उस काल के गर्त में जाने से पहले पहले हृदय में भक्ति जागृत कर लो, हृदय में प्रेम जागृत कर लो। लोगों ने कहा महाराज याद तो गजेंद्र ने किया, भगवान ने आकर के पहले ग्रह का क्यों उद्धार किया? सबसे पहले तो ग्रह का मस्तक विदीर्ण किया भगवान ने। और तब संतों ने उत्तर दिया कि राम कहत गज उदरियो, अरे राम कहने से गजेंद्र का उद्धार हुआ, लेकिन श्रवण सुनत ही ग्राह, उस मगरमच्छ का तो सुनने मात्र से उद्धार हो गया। भगवान ने मगरमच्छ को अपने धाम में स्थान दिया। और फिर देखो भगवान का तो नियम है, भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओ या मत आओ, मेरे चरण पकड़ो या मत पकड़ो, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी साधना करता है, जो मेरे संत हैं, जो मेरे भक्त हैं, अगर उनके चरण तुमने पकड़ लिए, गजेंद्र मेरा लाडला भक्त और उसके चरण मगरमच्छ ने पकड़े थे, तो उनके चरण पकड़ने वाले का उद्धार मैं पहले कर देता हूं। ये बात यहां पर प्रमाणित होती है। प्रबल प्रेम के पाने पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान तो भक्त वत्सलता की ऐसी अनूठी मिसाल हर भक्त के साथ प्रदान करते हैं। मगरमच्छ मारा गया, गजेंद्र का मोक्ष हुआ, भगवान हरि का रूप धारण करके आए, लेकिन वो मगरमच्छ आज भी जिंदा है। आप कहोगे महाराज बताओ जल्दी कहाँ है, हम भी द्वारिका के किसी बीच पे जाकर के मगरमच्छ ढूंढें। हाँ, लोग बीच पे बहुत जा रहे हैं अभी यहाँ नई नई एक्टिविटी करने। स्वार्थ परमार्थ दोनों सद रहा है, दर्शन का भी आनंद ले रहे हैं और बच्चों के भी मौज हो रही है, वो भी आनंद ले रहे हैं अपना अपना। वो मगरमच्छ जिंदा है। आप कहोगे कहाँ है बताओ, हम मिलके आए। आप लोग रोज मिलते हो उनसे, कहाँ है बताऊं? आपको कथा में आना हो और कोई पूछे कि भैया आज कथा में क्यों नहीं आए, तो आप क्या कहते हो कि महाराज आने की इच्छा तो बहुत थी मगर कोई काम आ गया। ये मगर कभी काम के रूप में आ जाता है। कथा तो सुननी थी मगर मेहमान आ गए, ये मगर कभी मेहमान बन के आ जाता। कथा सुनने का मन तो बहुत था मगर व्यापार से फुर्सत नहीं मिली। ये मगर जब जब जीवन में आता है तो जीव को भक्ति से दूर कर देता है, भगवान से दूर कर देता है। इसलिए इस मगर के माया जाल से बचकर के रहो और अस्थियां बिखरे उससे पहले जीवन में आस्था जागृत कर लो, क्योंकि जीवन में किया गया परोपकार पुण्यार्जन ही जीव के साथ जाता है।